दोस्तों, छठ पूजा करने से करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके परिवार की रक्षा करती है। इसी के साथ अगर किसी महिला या पुरुष का तलाक हो गया है या वह लड़ाई झगड़ा करके अलग रहते हैं तो वह भी छठ पर्व ना मनाए, क्योंकि माता रानी तभी प्रसन्न होती है जब आपकी शादी हो गई है तो आप जोड़े से ही उनकी पूजा करें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो भूल से भी नहीं चढ़ानी चाहिए। ये चीजें चढ़ाने से भयंकर पाप लगता है। नंबर 1, जब आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तो तांबे के लोटे का ही प्रयोग करें, लेकिन भूल से भी प्लास्टिक, लोहे, चांदी और स्टील के बर्तन से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। इससे आपका व्रत टूट सकता है। नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार भोजन ना बनाएं और ना ही परिवार में किसी भी सदस्य को ऐसा भोजन खाना चाहिए जो लोग इस दिन लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं और खाते हैं तो उन्हें छठी मैया उल्टा बर्बाद कर देती है, कंगाल कर देती है। ऐसे लोगों को माता रानी श्राप देती है। इस दिन छठी मैया को भोग लगता है। ऐसे में यदि आपके घर परिवार में किसी ने व्रत रखा है तो आप भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल न करें। आप किसी अन्य दिन खा सकते हैं, लेकिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज आदि अंडे ये सब इस दिन ना खाएं। साथ ही व्रत के दौरान घर में मदिरा, धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताजी लिपा गया हो। यदि प्रसाद गैस पर बना रहे हो तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने हुए चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाएं, इसके लिए नया चूल्हा ही बनाएं। नंबर 4, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भोजन ग्रहण न करें, ऐसे में घोर पाप लगेगा। व्रतधारी को पहले और दूसरे दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। नंबर 5, दोस्तों, अगर छठी मैया से मांगी गई मन्नत पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत पूरी होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा छठी मैया के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, छठ का व्रत धारण करने वालों को जमीन पर ही 4 दिन तक सोना चाहिए। नंबर 7, जिस स्थान पर प्रसाद बन रहा हो वहां साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ ही उस स्थान पर भोजन ग्रहण करना भी वर्जित है। नंबर 8, प्रसाद बनाते समय अगर आपका हाथ नमक का हो, आपने नमक स्पर्श किया हो तो नमक का हाथ भी पूजा की किसी भी वस्तु या प्रसाद को नहीं छूना चाहिए। नंबर 9, पूजा के दौरान अपनी वाणी पर संयम रखें। बुरी बातों और आदतों से इस दिन पूरी तरह से दूरी बनाए रखें। जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाना चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में किसी प्रकार के गंदे विचार नहीं लाने चाहिए। नंबर 10, दोस्तों, इन दिनों में पूजा के दौरान घर में झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे छठी मैया क्रोधित होती है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान आप अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव अवश्य कर लें। इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अब हम आपको छठी मैया की कृपा पाने के लिए एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आप बहुत जल्दी धनवान बन जाएंगे। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगी। आपको उत्तम जीवन साथी, धन संपदा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह उपाय आप कहीं कॉपी पर लिख कर रख ले। ये उपाय आपके बहुत काम आएगा, तो इस उपाय को ध्यान से सुनिए, आपकी कायाकल्प हो जाएगी। यह उपाय छठ पूजा वाले दिन ही करना है। आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, ये उपाय करने के लिए आपको लेना है एक नमक का पैकेट। अब नमक आप पिसा हुआ या डली वाला ले सकते हैं, और एक पानी की बोतल और 1 रुपए की दक्षिणा तथा 100 ग्राम की सरसों के तेल की बोतल और 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च पाउडर, 500 ग्राम चावल और 500 ग्राम काले उड़द की दाल, 11 रुपए के बताशे। इन सभी 8 सामग्री को एकत्रित कर लें। किसी कपड़े में बांध लें या थैली में ले लें। सभी सामग्री को मिक्स मत करना, अलग अलग पैकेट में रखकर एक ही थैली में डाल लीजिए। अब इस सामग्री को ले जाकर के किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे देना। इस उपाय को करने के बाद आपकी सभी इच्छाएं पूरी ना हो तो आप मुझे बताना, आपका भाग्य बदल जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार पहले से 2 गुनी 4 गुनी तरक्की करेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका मन पढ़ाई में खूब लगेगा, सरकारी जॉब लगेगी, संतान की प्राप्ति होगी। विवाह में देरी हो रही है तो विवाह भी हो जाता है। घर में यदि कोई बीमार व्यक्ति है और खाट पर पड़ा है तो यह दान करें, वह तुरंत ठीक हो जाएगा। बहुत फर्क पड़ेगा दोस्तों। यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं छठ पूजा की जरूरी बातें। दोस्तों, ये पर्व 36 घंटे का निर्जला व्रत का पर्व 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है। खरना के भोजन ग्रहण करने के बाद यह व्रत शुरू हो जाता है। उषा अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। तो जब जान लेते हैं कि आखिर छठ पूजा में किन देवी देवताओं की पूजा होती है। छठ पूजा के पर्व में भगवान सूर्य देव, उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा
इसके अलावा सूर्य देव की बहन छठी मैया की पूजा का विधान है। माना जाता है इस दौरान सूर्य देव की उपासना करने से मान सम्मान और तरक्की मिलती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि छठी मैया कौन है। तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार छठी मैया यानी षष्ठी मैया संतानों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती है। प्रकृति ने अपने आप को 6 भागों में बांटा है। इसमें 6 अंश सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है। छठ माता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में सूर्योदय के समय सूर्य देव की पूजा का विधान है, लेकिन छठ पूजा में अस्तगाम सूर्य यानी डूबते हुए सूर्य को भी जल अर्पित किया जाता है। छठ पर्व में पहले दिन डूबते और बाद में दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का यही संदेश है कि जो डूबा है उसका उदय होना निश्चित है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से घबराने के बजाय धैर्य पूर्वक अपना कर्म करते हुए अपने अच्छे दिनों के आने का इंतजार करना चाहिए। कर्ण ने भी की थी छठ पूजा। पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा कर छठ पर्व का आरंभ किया था। भगवान सूर्य के परम भक्त कर्ण प्रतिदिन कई घंटों तक कमर तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ पर्व में अर्घ्य देने की परंपरा चली आ रही है। इससे वंश वृद्धि का वरदान मिलता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं छठ पूजा में व्रत पारण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले छठ का व्रत खोलते समय पूजा में चढ़ाया प्रसाद जैसे ठेकुआ मिठाई ग्रहण करें। फिर कच्चा दूध पिए। कहते हैं भोग का प्रसाद खाने के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से सूर्य से जुड़े दोष कम होते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं दोस्तों इन उपायों के बारे में। पहला उपाय, छठ पर्व की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूर्व दिशा में मुख करके कुश के आसन पर बैठें। अपने सामने बाजोट पर सफेद कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर भगवान सूर्य देव का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद सूर्य देव की मंत्रोच्चार पूजा करें और गुड़ का भोग लगाएं। पूजा में लाल कुमकुम और लाल फूल का उपयोग अवश्य करें। दूसरा उपाय, छठ पर्व के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद पहले सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद गुड़ एवं कच्चे अक्षत यानी चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। अगर सूर्य देव को प्रसन्न करना हो तो इस दिन पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलाकर के खाना चाहिए। इस उपाय को करने से भी सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। तीसरा उपाय, छठ पर्व की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अब पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से सूर्य देव के मंत्र जैसे एयूएम भास्कराय नमः, एयूएम सूर्य देवाय नमः इन मंत्रों का जाप करें।